शिव कुमार को की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई, आंदोलन खड़ा किया। पूरे सोनीपत के अलग अलग गांवों के अंदर हम लोग घर पे माँ अकेली थी तो बहुत ही मतलब बुरी तरीके से उन्होंने बात की और कि कहाँ है तुम्हारा लड़का, लेकर के आओ उसको पेश करो। भयंकर तरीके से उसको पीटा गया, उसके पैर तोड़ दिए गए, फ्रैक्चर उसके आए। मतलब फंसाया जा रहा है उस केस के अंदर, जबकि हमारा कोई लेना देना है नहीं। जो वो घटना हुई थी उसके अंदर आप शामिल थे। अकेली माँ और इतने लोग मतलब एकदम से घर पे आ जाए और गन साथ में उनके पास मतलब उनके गन भी थे। ऐसे बिना कोई बात हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। बनाना है, डर बनाना है, डर का माहौल बनाना है ताकि कोई भी खड़ा ना हो। कि आप लोग भी उस घटना के अंदर शामिल थे। 7 महीने से किसान आंदोलन के अंदर आप नहीं थे तो कौन थे? गाँव मेरा साथ है। तो बार बार उनकी नौकरी के ऊपर आके बन रही है। और तो बोला डर मत, तू मत डर, हम भी नहीं डर रहे हैं। कि उसको डराया धमकाया, उसको 1-2 थप्पड़ भी मारे उन्होंने। कोई बात नहीं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है और जो गलत है वो गलत बोलो। ये भी है कि गवाही तोड़ने के लिए वो घर पे दबाव बना रहे हो कि इस केस से दूर हो जाओ या इसमें मतलब आप कोई गवाही ना दो। ये बहुत गलत हुआ है। अंकित और साहिल मेरे साथ मौजूद है जो कि छात्र एकता मंच से संबंध रखते हैं। काफ़ी टाइम पहले एक केस चल रहा था, सुर्खियों में था, नवदीप कौर और शिव कुमार का केस। उसके बाद उनको जेल से रिहाई मिलती है, लेकिन केस अभी तक वो चल रहा है। उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक दौर आता है जब जो छात्र संगठन है उनके छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। बातचीत करते हैं इन लोगों से कि किस तरीके से पुलिस जो है परेशान कर रही है। अंकित, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो केस चल रहा था नवदीप कौर और शिव कुमार का, उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है? अभी जो केस है वो हाई कोर्ट के अंदर है और उसमें जो पुलिस वालों की भी गवाही चल रही है और जो उसके अंदर जो गवाह थे उनकी भी गवाही चल रही है। वो प्रोसेस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर ही। हाँ जी। और आप लोगों को किस तरीके से तंग कर रही है? मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं, घर पे भी गए हैं CIA स्टाफ गोहाना के अंदर जो हैं वो लोग घर पे गए हैं और मेरे पास फ़ोन आ रहे बार बार कि आप लोग उनसे लिंक रखते हो, आप उनसे बात करते हो फ़ोन पे और जो घटना हुई थी उसके अंदर आप शामिल थे। इस तरीके से हमें मतलब जानबूझ के उसके अंदर मतलब फंसाया जा रहा है उस केस के अंदर, जबकि हमारा कोई लेना देना है नहीं। उस घटना के दौरान भी मैं भी वहाँ पे नहीं था और मेरे जो सहयोगी, मेरे जो साथी हैं वो लोग भी नहीं थे। हमारा बस उस केस के अंदर शिव कुमार और नवदीप के साथ सिर्फ इतना ही है कि जब वो घटना हुई उसके बाद जब हमें पता लगा कि नवदीप कौर को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद शिव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया, तो बतौर संगठन हमने शिव कुमार को की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई, आंदोलन खड़ा किया। पूरे सोनीपत के अलग अलग गांवों के अंदर हम लोग गए, नवदीप कौर को लेके पूरे किसान आंदोलन के अंदर लगातार हमने प्रचार किया। उस दौरान जब आप आंदोलन कर रहे थे उनकी रिहाई के लिए, उस दौरान किसी ने तंग किया था इस तरीके से पुलिस वालों ने? नहीं, कोई इस तरीके से कोई नहीं आया हमारे पास, कोई तंग नहीं किया, किसी ने नहीं कहा। क्योंकि सिर्फ इस देश के नहीं, देश के बाहर भी नवदीप कौर की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी और हम लोग भी उसमें पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है। जो लोग डेमोक्रेटिकली अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनके साथ इस तरीके से ब्रूटल टॉर्चर, थाने के अंदर मेल जो पुलिसकर्मी है वो फीमेल को पीट रहे हैं इतनी बुरी तरीके से। शिव कुमार को 15 दिन का लगातार इतना ज़बरदस्त भयंकर तरीके से उसको पीटा गया, उसके पैर तोड़ दिए गए, फ्रैक्चर उसके आए। उसके अब अभी भी अगर वो चलता है 1 किलोमीटर चलने से उसके पैर सूज जाते हैं, इतनी ज़्यादा सूजन है। तो उसकी रिहाई के बाद, जस्ट रिहाई के बाद हम लोगों ने उसको हॉस्पिटलाइज करवाया, उसका इलाज करवाया लगातार। अभी भी हम लोग जा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, चल ही रहा है इलाज। सेक्टर 32 चंडीगढ़ के अंदर इलाज चल रहा है। तो उसी तरीके से जोड़ते हुए भी स्टेट सोच रहा है कि जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ है, उनके जो भी हिमायती बन रहे हैं, जो लोग उनके समर्थन कर रहे हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए इसके अंदर, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। आप बताइए, वर्डिंग क्या होती है, बात करने का तरीका क्या होता है पुलिस वालों का जब फ़ोन कॉल आते हैं आपके पास? हाँ मतलब मेरी भी बात हुई है और जैसे घर पे भी वो लोग गए हैं एक तरीके से कि जो धमकाने वाला एक बहुत ही बेकार तरीका होता है उनका। कि मेरे घर पे वो गए थे, 12 तारीख को गए थे CI वाले, तो घर पे माँ अकेली थी
तो बहुत ही मतलब बुरी तरीके से उन्होंने बात की और कि कहाँ है तुम्हारा लड़का, लेकर के आओ उसको पेश करो। और ऐसे मतलब एक अकेली माँ और इतने लोग मतलब एकदम से घर पे आ जाए और गन साथ में उनके पास मतलब उनके गन भी थी। तो मतलब काफ़ी वो डर का माहौल क्रिएट कर रहे थे घर के अंदर जा कर के। वो बहुत ज़्यादा डर गई माँ, जो बाद में उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे वो आए थे और बोल रहे कि पेश करो ला करके। मतलब हमारा क्या मतलब है उसके केस से, अगर इनके पास कोई मतलब प्रूफ भी इस तरीके से मतलब नहीं है कि हम वहाँ पे थे। मतलब जब ये घटना हुई थी 12 जनवरी को, तो मैं भी वहाँ पे नहीं था जहाँ पे ये घटना हुई है, और साथी अंकित भी वहाँ पे नहीं थे। क्योंकि मतलब एक चीज़ दिखाई जा सकती है कि भाई ये थे, हम नहीं थे, हमारी लोकेशन भी वहाँ की नहीं मिलेगी। और जो अपना टेंट है मतलब भारतीय किसान पंचायत का टेंट है KFC के पास में, मैं वहाँ पर था। तो जैसे नवदीप कौर और शिव कुमार अरेस्ट हुए हैं, तो बेसिकली शिव कुमार जो है मेरे गांव से है, मैं देवड़ू गांव से हूँ। तो शिव कुमार जब अरेस्ट हुआ तो अवैध कस्टडी के अंदर था। अवैध कस्टडी में जब उसने फ़ोन करके किसी को बोला कि साहिल को बोल दे, या मेरा नंबर दिया उसने किसी को कि इसको बोल दो कि मेरी अरेस्टिंग हो चुकी और मेरा किसी को पता भी नहीं है कि मैं अवैध कस्टडी के अंदर हूँ। तो उसके बाद वो फ़ोन मेरे पास आया था। तो तब से लेके शिव कुमार को लेके हमने SP से मिले हैं, या जो अपील की है कि भी उसको पेश करा जाए। ऐसे अवैध कस्टडी में आप कैसे उसको रख सकते हो, मतलब कैसे रख रहे हो जब वो था भी नहीं शिव कुमार। जैसे आपके घर पे आकर उन्होंने पूछताछ करने की कोशिश की, उसके बाद आप जाकर के मिले पुलिस वालों से जी ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी हमने ये क्वेश्चन किया, मतलब सोनीपत SP से हम मिले हैं कि सर मतलब ऐसे बिना कोई बात हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, हम कोई भाग थोड़ी ना रहे हैं। उस केस के बाद जब अरेस्टिंग हो रही है हम ऐसे ही घूम रहे हैं, आंदोलन के अंदर लगातार सक्रिय हैं और प्रोटेस्ट के अंदर आ रहे हैं। आपके पास भी आए हैं, हम ज्ञापन भी दिया है शिव कुमार और नवदीप कौर को लेकर के। मतलब एकदम से आप लेकर के आ रहे हो, फाइल बना के लेकर के घर पे पहुंच रहे हो अरेस्ट करने के लिए कि आप लोग भी उस घटना के अंदर शामिल थे। तो ये कोई मतलब तरीका नहीं होता कि आप बिना किसी को भी पकड़ के पूछ लोगे कि भाई आप लोग थे। मतलब एक ये जवाब क्या था SP के, जब आप जाकर के उनके कहते हैं कि भाई अब आ गए, आप घर पे गए थे, हम खुद ही आ गए पुलिस स्टेशन में या फिर जहाँ भी SP से आप मिले हो, तो उनका जवाब क्या था इस बारे में? वो उनका जवाब यही था, वो पूछना चाह रहे थे कि आप नहीं थे तो कौन थे। मतलब आप घटना के अंदर नहीं हो, या किसी को भी पकड़ के आप पूछ लोगे कि आप तू बता कौन थे कौन नहीं थे, अब उसे क्या पता होगा। तो किसी का नाम दे, नहीं तो तू जाएगा। हाँ मतलब आप बता दो कौन थे, किसी का नाम ले दो, आप नहीं थे तो कौन थे बता दो। जब मैं वहाँ पे था नहीं तो मैं क्या बताऊँ कौन था, ऐसे थोड़ी ना करोगे आप। तो उनको बोल करके आए हम कहीं भाग नहीं रहे हैं और ना ही हमने कुछ करा है, आप जांच करो इस चीज़ की और घर वालों को परेशान करना बंद करो। आपके भी घर पे पहुंचे थे? हाँ, मेरे घर पे अभी तो नहीं गए हैं वैसे तो, लेकिन पहले जब ये घटना हो रही थी उस टाइम पे भी लगातार मतलब गांव के अंदर, गांव से भी काफ़ी लोगों ने मेरे से बात की कि भी ऐसे कुछ हुआ है क्या। तो मैं नहीं था एक्चुअली, मेरे घर में डेथ हुई थी, मेरे नाना की डेथ हो गई थी और हम लोग वहाँ पे थे सब लोग। मतलब 12 जनवरी को ये उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में था ही नहीं, मेरी कोई लोकेशन भी नहीं है। जब मेरे से बात हुई, जब मैंने उनको बताया कि भी मैं किसी फ़ोटो में हूँ, किसी वीडियो में मेरी लोकेशन, कोई बातचीत कुछ भी अगर हो तो आप मुझे बताओ। तो बोले हम दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, तुम हो वहाँ पे। कैसे हैं भाई बताओ। तो कोई ख़ास आधार है नहीं, सिर्फ ये आधार है कि सिर्फ ये मकसद है कि भी एक थ्रेट बनाना है, एक डर बनाना है, डर का माहौल बनाना है ताकि कोई भी खड़ा ना हो। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं माहौल जो है, कोई सबूत हो ना हो कुछ भी, ठीक है, 1.5-2 महीने के लिए उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। कार्रवाई करेंगे, एक FIR के बिहाफ पे ही वो लोग साल भर जेल में सड़ा देते हैं। तो जैसे माहौल आप भी देख रहे हैं, आपका परिवार भी देख रहे हैं, ठीक है। तो जब से आपके घर पे फ़ोन कॉल आया या फिर ऐसा माहौल बनाया गया है कि लड़कों ने कुछ किया है या नहीं किया है, वैसा पुलिस की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, परिवार का क्या कहना है आपका? परिवार, जब मैं 7 महीने से किसान आंदोलन के अंदर हूँ, मुश्किल से 2 या 3 बार मैं घर पे गया हूँ। तो घर वालों को पूरा पता है पहले भी कि भी यार अगर इस आंदोलन के अंदर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो लगातार, मेरी बातचीत भी होती रही है
और जितने भी लोग बोल रहे हैं उनको झूठे केस में फंसाना है, जेलों में सड़ाना है, ये सारी चीज़ें पता है घर वालों को। घर वाले बोल रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है ना। मैंने बोला नहीं किया है कुछ भी। तो बोला डर मत, तू मत डर, हम भी नहीं डर रहे हैं। वो हमारे साथ खड़े हैं। गांव में भी बहुत बड़ा सेक्शन है जो बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। गांव मेरा साथ है, ये साथी हैं गांव के लोग। मेरा झज्जर के अंदर छारा गांव है। और आपके घर पे क्या माहौल है इस चीज़ के लिए? सेम जो मैंने इनसे पूछा। मतलब शुरुआत में अगर कोई इस तरीके से घर पे अगर अरेस्ट करने के लिए पहुंचेगा तो बेसिकली मतलब नॉर्मल है कि डर जाएंगे घर वाले। लेकिन बाद में जब मामला पता लगा कि क्या है, किस तरीके से वो दबाव बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे जो शिव कुमार का केस है कि अवैध कस्टडी के अंदर उसको मारा गया, टॉर्चर किया गया, तो पुलिस वालों के ऊपर इसको लेकर के हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज है और लगातार मतलब उसकी तारीखें लग रही हैं और स्टेटमेंट दी जाने लग रही हैं और बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है पुलिस वालों के ऊपर कि आप कैसे मतलब कस्टडी के अंदर, अवैध कस्टडी के अंदर टॉर्चर कर सकते हो बिना कोई मतलब के, जब कोई था भी नहीं वहाँ पे। तो बार बार उनकी नौकरी के ऊपर आगे बढ़ रही है और मैं उस केस में विटनेस हूँ, मेरी उस केस में गवाही है। तो एक ये भी है कि गवाही तोड़ने के लिए वो घर पे दबाव बना रहे हो कि इस केस से दूर हो जाओ या इसमें मतलब आप कोई गवाही ना दो, तो थोड़ा ये डर का माहौल भी क्रिएट कर रहे हैं। घर वाले बाद में बोले कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है और जो गलत है वो गलत बोलो। इस चीज़ को लेकर के जो सब आप दोनों के साथ में अभी फ़िलहाल हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी जो स्टूडेंट है उनको भी डराने की कोशिश की जाए, तो जैसे नवदीप कौर के केस में किसान संगठन जो है बहुत लेट उन्होंने अपना समर्थन दिया था और आवाज़ उठानी शुरू की थी उस केस में, तो आप लोगों ने अभी अपनी बात उनके सामने रखी है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है उसी केस में? हाँ, हमने मतलब मोर्चे के अंदर भी हमने ये बात रखी है और डॉक्टर दर्शन पाल ने उन्होंने भी मतलब इसमें बोला है कि भी ऐसे नहीं होने देंगे। और उन्होंने एसपी से खास बात भी की इस बारे में कि भी इस तरीके से ये तरीका ठीक नहीं है कि आप किसी भी संगठन के लोगों ने कुछ भी किया है, आप उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो करो। उसके बावजूद जो लोग किसान आंदोलन के अंदर एक्टिव हैं, जो लोग लगातार गांव के अंदर जाके लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप उनको सीधा सीधा टारगेट कर रहे हो। ये तो किसान आंदोलन के अंदर ही घुसपैठ है पुलिस की लगातार कि भी लोग क्यों एक्टिव हैं। जब अभी फ़िलहाल आप देखो बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर पे अभी कम लोग हैं क्योंकि गांव में धान का काम चला हुआ है, लोग गांव में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कॉल के अंदर हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये स्टेट को समझ में नहीं आ रहा। वो देख रहे हैं कि भी कुछ लोग जो एक्टिव लोग हैं वो लोग गाँव में जा रहे हैं, तो वो भी वहाँ से वो एंगल भी है इसको टारगेट करने का कि ये जो लीडर हैं, जो अलग अलग जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे टारगेट किया जाए। तो वहाँ से भी पूरा मतलब हमें साथ मिल रहा है। एक और जैसे इसी केस के सिलसिले में रोबिन नाम के लड़के को पकड़ा गया था, हाँ, जो आपके ही दोस्त है या साथी है, उनको के साथ क्या किया गया था? 1-2 दिन शायद उनको जेल में भी या लॉकअप में रखा गया था। उनको उसी दौरान उनको घर से उठा लिया था क्योंकि वो भी शिव कुमार के गांव से ही है। उसको उठा के ही इसी तरीके से पूछताछ की, उसको डराया धमकाया, उसको 1-2 थप्पड़ भी मारे उन्होंने, मार के और यही पूछा कि भी तुम उनको पकड़वा दो जिन्होंने कुछ किया है। वो ना तो किसी संगठन में एक्टिव था, ना कहीं पे भी था, उसका कोई भी लिंक नहीं था। उसको भी उठा के इसी तरीके से, तो मतलब आसपास के जो भी लोग मिल रहे हैं, जो भी पकड़ में आ रहा है उसको पकड़ के डाल रहे हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं, उसको धमका डरा के कुछ भी निकलवा रहे हैं बस। जैसे आप कह रहे हैं कि किसी संगठन में एक्टिव नहीं था, तो ये जैसे इस संगठन से हम क्या समझे? कोई नॉर्मल बंदा है वो क्या समझे कि पुलिस कैसे संगठन को टारगेट करना चाह रही है? क्योंकि वो लोग वही है ना, वो लोग समझ रहे हैं जो लगातार अरेस्टिंग हो रही है, जब लगातार लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, तो ग्रुप में लोग विरोध कर रहे हैं, उस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। और उस ग्रुप को टारगेट करके जो लोग संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं उनको अपने आप ही डर हो जाएगा, अभी यार ग्रुप में तो जाना ही नहीं होता। जैसे भी आपका छात्र एकता मंच है और अगर आप लोगों में से 5-6 जनों को नुकसान हो जाता है तो बाकी लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जुड़ने से डर जाएंगे। बिल्कुल वो माहौल ऐसा बना दिया जाएगा कि भी यार यहाँ नहीं जाना, ये तो मरवा देंगे हैं। जबकि जो हमला है ना वो चौतरफा हमला है। जो लोग संगठन से नहीं जुड़ रहे हैं वो लोग भी इसके दायरे में आ रहे हैं
क्योंकि अकेले अकेले हम कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे, हम लोग मिल के ही सब कुछ कर सकते हैं। इसी मामले में आप दोनों के जो जिस तरीके से डराया जा रहा है, मजदूर जो संगठन है, नवदीप कौर का जो संगठन है, उनका क्या कहना है? मतलब उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, हमने उनसे बात भी की थी जब फ़ोन आया और वो मतलब पहुँचे घर पे अरेस्टिंग करने के लिए, तो हमने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ऐसे बेवजह किसी को परेशान ना किया जाए, जो हमारा केस है वो हम हमारे तक ही सीमित रहने दिया जाए। अब ऐसे हमारे लिए जिसने आवाज़ उठाई है, मतलब कोई किसी की अरेस्टिंग हो रखी है, गलत अरेस्टिंग हुई है, तो वहाँ उस पर कोई आवाज़ उठा रहा है कि नहीं प्रशासन ने गलत किया है, पुलिस ने गलत किया है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं पुलिस उनको टारगेट कर रही है, ये ठीक नहीं है। ये नवदीप कौर ने भी स्टेटमेंट दी है उन्होंने अपने पेज से या अपने संगठन के। और कुछ आप कहना चाहते हैं? मेरे सवाल ख़त्म हो गए। ठीक है, शुक्रिया।